प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मानव जितने अच्छे बनने का प्रयास करेंगे उतने ज्यादा दुखी रहेंगे। भावनात्मक रूप से कमजोर इंसान का लोग हमेशा फायदा उठाते रहते हैं। इस बात को हर मानव जानता होगा। इस पृथ्वीलोक पर जो भी इंसान नरम दिल का होता है, यानी भावनात्मक रूप से करुणावान होता है, वह इंसान करुणावास दूसरों की सहायता तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। तब माता पार्वती पूछती है, तो क्या एक इंसान को भावनात्मक करुणावान नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे इंसान को दूसरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, दूसरों की सहायता नहीं करनी चाहिए? क्या करुणावान और संवेदनशील होना कोई गुनाह है, कोई गलती है? फिर भगवान शिव कहते हैं, अक्सर पाया जाता है कि करुणावान मानव दिल के अच्छा होता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों से प्रेम करता है, और प्रेम भी तो एक संवेदना ही है। फिर माता पार्वती कहती है, प्रेम भी तो भावना का ही रूप है, तो क्या प्रेम करना भी गलत हो जाता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, यह तो सबको पता होता है कि प्रेम तो आध्यात्मिक साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। फिर माता पार्वती कहती है, तो किस प्रकार एक इंसान को समाज में संवेदनशील, करुणावान और दयालु, यानी कि एक अच्छा इंसान बनकर रह सकता है, ताकि लोग उसका फायदा ना उठा पाएं और वह अपने मन की अच्छाई, अपने मन की कोमलता, करुणा सब कुछ बरकरार भी रख सके। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज की कहानी के माध्यम से सबको कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे मानव धोखा खाने से खुद को बचा सकते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। एक बार एक युवा लड़का जंगल के पेड़ों पर मुक्के मार रहा था। वह बड़े जोर जोर से मुक्के मार रहा था। वह अपने मन का गुस्सा निकालने की कोशिश कर रहा था। शायद उसको किसी ने धोखा दिया था, या उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था जिससे वह बहुत परेशान था। उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्के मार रहा था, जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थीं। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब बौद्ध भिक्षु इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया, तो उसने उस लड़के, प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था। उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस बौद्ध भिक्षु को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं तो वह आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी बौद्ध भिक्षु ने कुछ नहीं बोला और वह लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बौद्ध भिक्षु एकदम चुपचाप खड़ा था। बौद्ध भिक्षु उस युवक से कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा, बस उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षुओं को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा कि न तो ये मुझे रोक रहा है और न ही कुछ कह रहा है, ये तो बस देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब इंसान है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह बौद्ध भिक्षु कुछ नहीं बोला, तो लड़के ने अचानक उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों ना चले जाते? आप यहां क्या कर रहे हैं? आप खड़े क्यों हैं? मुझे देख क्यों रहे हैं? बौद्ध भिक्षु ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरी ही तरह यह पेड़ पौधे, यह पक्षी, ये सब तो तुम्हें देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी हो रही है? यह सुनकर वह लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। ये सब धोखेबाज,
गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता। इस दुनिया में इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह रोए जा रहा था। फिर बौद्ध भिक्षु उसे देखे जा रहा था। उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। यह बात उस लड़के को ज्यादा अजीब लगी। अब वह लड़का रोना छोड़कर उस बौद्ध भिक्षु से कहा, बहुत अजीब इंसान है आप। यहां आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, दुखी है, परेशान है, और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। आपके दिल में बिल्कुल भी करुणा नहीं है। बड़े अजीब और कठोर संत लगते हैं। आपको अपने संत होने पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, और ऐसी न जाने क्या क्या जली कटी बातें वह युवक उस बौद्ध भिक्षु को सुनाने लगा। कुछ देर बाद जब युवक के साथ सारी भड्डास निकल चुकी थी, तब बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पहुंच सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं होगा। कुछ देर के लिए तुम्हारा मन बहल जाएगा, बस उसके बाद वही जिंदगी, वही लोग जो तुम्हें आज कंधा देने के लिए भी तुम्हारे पास नहीं है। फिर से तुम उसी जिंदगी में लौट जाओगे। कोई तुम्हें धोखा देगा, कोई तुम्हारा फायदा उठाएगा, और तुम अपने मन को ऐसी तकलीफ पहुंचाते रहोगे। तो आंसू पोंछने की बजाय तुम्हें मुझसे कुछ ज्ञान की बातें सीखनी चाहिए, जिससे तुम्हें कोई भी धोखा ना दे सके। तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला कभी कभी कोई इंसान मिलता है। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि मैं पास के झरने पर स्नान करने के लिए जा रहा हूं। बड़ा ही शीतल पानी वहां का है। अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। यहां पर अकेले परेशान होने से अच्छा है कि तुम झरने के शीतल पानी में स्नान करो, जिससे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन, मस्तिष्क और तुम्हारा शरीर सब कुछ पवित्र हो जाए। यह सुनकर वह लड़का उस भिक्षु के पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के बीचों बीच रास्ता झरने की तरफ जाता था। जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। उनके पैरों तले सूखे पत्तों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और आसमान में चांद अपनी उजली रोशनी उस जंगल में भीग रहा था। उस रोशनी में दोनों उस झरने की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उस युवक ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मन, आपकी जिंदगी मस्त है। आपको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं। आपको पता है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने धोखेबाज और कितने मक्कार होते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने लोग ही धोखा देते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनको अपना मानते हैं। जब उन्हीं से धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है। कभी कभी तो लगता है कि भोले और दयालु लोगों के लिए यह दुनिया नहीं बनी है। यह धोखेबाजों के लिए है, मक्कारों के लिए है। वही इंसान यहां पर फलते फूलते हैं, वही इंसान आनंद से जीते हैं। और हमारे जैसे लोग जो दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को अपना मानते हैं, वह हमेशा जीवन भर दुख में रहते हैं। यही जीवन की सत्यता है और यही संसार है, जिसमें हमें रोज घुट घुट कर मरना पड़ता है। आपने सही किया, ऐसे जिंदगी को त्याग दिया, पीछे छोड़ दिया। अब बस अपने में मस्त, किसी से कोई परेशानी नहीं, किसी की कोई चिंता नहीं। मैं भी सोचता हूं कि मैं भी संत बन जाऊं, छोड़ दूं इस दुनिया को। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है संत का जीवन बहुत आसान होता है? बौद्ध भिक्षु बड़े शांत स्वर में कहा, तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो शांति से मिल जाती है। हमें तो कभी कभी वह भी नसीब नहीं होती। अगर भिक्षा मिल जाती है तो हम खा लेते हैं, वरना हमें भूखे ही सोना पड़ता है। यही संत जीवन है। हमें हमेशा नीचे सोना पड़ता है, सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। तो यह सब तुम्हें आसान लगता है तो तुम भी संत बन जाओ। फिर युवक ने कहा, आप कहते हैं तो ठीक ही है। संघर्ष तो दोनों तरह है, सांसारिक जीवन में भी और सन्यासी जीवन में भी। वैसे सांसारिक जीवन भी अच्छा है, लेकिन तब तक जब तक घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, हमें धोखा ना मिले, हमारे लोग हमारा फायदा ना उठाएं, हमसे झूठ ना बोले, हमें धोखा ना दें, तब तो जीने का आनंद होता है, वरना तो जीवन नर्क हो जाता है। भिक्षु ने कहा, देखो, सन्यास अपने मन से लिया जाता है। तुम्हें बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ज्ञान और सही समझ देने वाला जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर चलना है, तब आगे बढ़ना चाहिए, तो ही सन्यासी जीवन सफल हो पाता है।
लेकिन तुम अपने घर से परेशान होकर, दूसरे लोगों से परेशान होकर संत बनना चाहते हो, तो तुम्हारा सन्यासी जीवन भी कभी सफल नहीं होगा। इससे अच्छा तो तुम सांसारिक जीवन में अगर कुछ तरीके, कुछ नियम अपनाओ, तो दूसरे लोग तुम्हें धोखा नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो यह समझो कि धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघल जाता है, जो दूसरों को नहीं देख पाते। ऐसे लोगों के साथ धोखे होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी परेशानी बताकर, अपने को दुखी बताकर तुम्हारा फायदा उठा सकता है। क्या पता वह झूठ बोल रहा हो, वह दुखी होने का अभिनय कर रहा हो, लेकिन तुमको तो सच ही लगेगा और कुछ समय बाद तुमको पता चलता है कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया है, और उसके बाद तुम्हारा मन अंदर से टूट जाता है। इसीलिए सबसे पहली बात ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को यह एहसास मत होने दो कि तुम भावनात्मक रूप से कमजोर हो। अंदर से तुम्हारा दिल नरम है। अगर उन्हें यह कमजोरी आपकी पता चल गई तो कोई ना कोई जाल रचकर आपका फायदा उठाने की जरूर सोचेंगे। तुम अंदर से संवेदनशील हो, दूसरों की मदद करने वाले हो, लेकिन किसी को एहसास मत होने दो। ऊपर से कठोर बने रहो। जब लोगों को लगेगा कि इससे कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है, ये आदमी कठोर है, नहीं पिघलेगा, तो खुद ब खुद वो लोग जो झूठे हैं, जो मक्कार हैं, वो आपके पास आएंगे ही नहीं। वह उन्हें चुनेंगे जो उनकी आसान शिकार होंगे। दूसरी बात समझने की यह होती है कि हम बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं, और हमारी जल्दी से विश्वास करने की आदत ही हमें हानि पहुंचाती है। 2 दिन तुम किसी से मिले हुए नहीं होते हैं और तुम एक दूसरे के हो जाते हो, एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने लग जाते हो, और यही भरोसा तीसरे दिन टूट भी जाता है और फिर तुम्हें धोखा मिलता है। फिर तुम परेशान होते हो। इसीलिए समय तो किसी भी चीज को, किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय के साथ तुम्हें सामने वाले इंसान की अच्छाई और बुराई पता चलने लगती है। तब तुम्हें पूर्ण रूप में पता चलता है कि इंसान वास्तव में कैसा है, अच्छा है या बुरा है, और वह कुछ समय देने के बाद ही होता है। इसीलिए जल्दी किसी पर विश्वास मत करो। अगला तरीका समझने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को समझना होगा जो दूसरों की चापलूसी करते रहते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है चापलूसी करने की। आपके सामने आपकी बुराई करेंगे, आपके बारे में अच्छा सा बोलेंगे, और आपको लगेगा कि यह इंसान कितने अच्छे हैं, मेरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी चापलूसी है। यह एक चाल होती है ताकि वह आपका दिल जीत सकें, और उनको चापलूसी करने का मौका तभी मिलता है जब आप दिखावा करते हैं। जब हमारा मन कहता है कि हमें सन्यास के मार्ग पर चलना है, तब आगे बढ़ना चाहिए, तो ही सन्यास। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो, वरना तुम आकर्षण के केंद्र बन जाते हो। लोगों को लगता है कि शायद उसके पास बहुत धन संपदा है, इसीलिए इतना दिखावा कर रहा है, और इसी वजह से जो लोग आपका फायदा उठाना चाहेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपकी चापलूसी करने की कोशिश करेंगे। अगला नियम बताते हुए बौद्ध भिक्षु ने झरने की तरफ इशारा किया। वह झरने के पास पहुंच चुके थे। युवक को भी एहसास हो गया था, क्योंकि वहां पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ढलान की तरफ जाते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सांसारिक जीवन में एक बात समझने की होती है कि हम जिसकी सहायता कर रहे हैं, चाहे किसी भी रूप में, धन से, शारीरिक रूप से, जिस भी अवस्था में हम किसी की सहायता कर रहे हैं, तो हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि सामने वाला वापस कभी भविष्य में हमारी सहायता करने योग्य भी है कि नहीं है। अगर किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो यह समझो कि उसके पास आय का कोई साधन है कि नहीं है। कल भविष्य में वह तुम्हें वापस कर पाएगा कि नहीं। अगर वह नहीं करेगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, तो तुम्हें दुख होगा। वैसे इंसान करुणा बस भिखारियों को भी भीख देता है, लेकिन वह गलत नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा अपने सामने वाले को दिया है, उससे आपके ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वह आपको वापस भी नहीं लौट आएगा तो किसी ऐसे इंसान को अगर पैसा देना हो जो भविष्य में कभी वापस नहीं लौटा पाएगा, तो उतना ही देना जिससे तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव न बने।
अगर वह वापस भी न लौट आए तो तुम्हें ज्यादा दुख ना पहुंचे। तब तक वह दोनों झरने पर पहुंच चुके थे। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उस झरने के शीतल पानी में स्नान करने लगे। पानी बहुत ठंडा था। उन दोनों की सारी थकान, सारी उदासी पल भर में ही दूर हो गई। स्नान कर लेने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे उस झरने के सामने ही बैठ गए। फिर बौद्ध भिक्षु ने उसे आगे समझाते हुए कहा, शुरुआत में लोगों को नजरअंदाज करना सीखो। जब तुम किसी को शुरुआत में नजरअंदाज करते हो तो जो भी लोग किसी लालच की वजह से तुम्हारी तरफ प्रभावित हो रहे थे, उनकी छटनी हो जाएगी। जब तुम उनको नजरअंदाज करोगे तो एक दो बार तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वह तुमसे दूरियां बना लेंगे और जो इंसान तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई देखकर तुम्हारे पास आएगा, वह नजरअंदाज करने के बावजूद भी तुम्हारे करीबी ही बना रहेगा। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहें, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। अगर आप उनकी चापलूसी से प्रभावित ही नहीं होंगे तो कुछ समय बाद वह चापलूसी करना बंद कर देंगे। इसीलिए किसी के सामने दिखावा मत करो। और यही तो एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। जो हमारे अपने होते हैं उनसे हम लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं, उसके बावजूद वह हमारी बातों का बुरा नहीं मानते। चाहे थोड़े समय के लिए वह हमसे नाराज रहें, लेकिन कुछ समय बाद फिर से हम एक हो जाते हैं। और यही तो घर परिवार का मतलब होता है, यही तो अपनों का मतलब होता है। इसीलिए शुरुआत में अनजान लोगों को नजरअंदाज करना सीखो, इग्नोर करना सीखो, ताकि धोखेबाज और मक्कार लोग तुम्हारे करीब ना आ सकें। अपनी इस वार्तालाप को खत्म करते हुए बौद्ध भिक्षु ने अपनी आखिरी बात बताते हुए कहा, यह आखिरी सीख सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें धोखे मिल सकते हैं, लेकिन अगर तुम अपने आंखों, कान और अपना दिमाग खोलकर रखते हो, अगर तुम होश में रहोगे, ध्यान करोगे, तो तुम्हें इंसान की आंखें देखते ही समझ में आ जाएगा कि उसे तुमसे क्या चाहिए। तुम उसकी इच्छा और उसका स्वभाव की आंखों में ही पढ़ सकते हो। लोगों की आंखों में, उनकी वाणी में, उनके स्वभाव में सब कुछ दिखाई देता है। बस हम ही अपनी आंखें मूंद कर रहते हैं। इसलिए दूसरों की आंखों में जरूर देखो। जब किसी पर विश्वास करो, ऐसे ही विश्वास मत कर लेना, अपनी पूरी संतुष्टि करना। अगर तुम किसी के साथ लंबे समय तक भरोसा करना चाहते हो, किसी के साथ कोई संबंध बनाना चाहते हो, कोई दोस्ती करना चाहते हो या किसी की मदद करना चाहते हो, इन सभी परिस्थितियों में तुम्हें यह जरूर पता होना चाहिए कि दूसरे लोग उस इंसान के बारे में क्या सोच रखते हैं। इसके बाद तुम जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और तुम्हें कभी भी जीवन में धोखे की वजह से पछताना नहीं पड़ेगा। इसी तरह की बातें करते हुए बौद्ध भिक्षु